हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, इग्नू की तरफ से आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। उसके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इग्नू से जुड़ी हुई सभी लेटेस्ट और सही जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहेगी, सो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। फ्रेंड्स, इग्नू की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रिगार्डिंग रिफंड पॉलिसी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इग्नू में न्यू एडमिशन लेने वाले हैं या लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसमें आपको डिटेलिंग्स दी गई हैं आपके रिफंड के बारे में। विद द अप्रूवल of the competent authority, the fee refund policy of the university is modified as under। So अब ये नए रूल्स इग्नू की तरफ से लागू हो चुके हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस जितने भी इग्नू की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन थे आपके रिफंड को लेकर, वो सब खारिज कर दिए गए हैं। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है, दिस नोटिफिकेशन सुपरसीड्स ऑल द अर्लियर नोटिफिकेशन इन द रिकॉर्ड एंड दिस विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द जुलाई 2024 एडमिशन साइकिल। सो अब जुलाई 2024 सेशन के एडमिशन बहुत ही जल्द इग्नू की तरफ से होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए गए हैं। सो अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जुलाई 2024 सेशन से एडमिशन लेंगे, उन सब पर यह पॉलिसी लागू होगी। पहले इग्नू की तरफ से जो रिफंड पॉलिसी थी फ्रेंड्स, वो आप पोर्टल पर देख सकते हैं, अब उसे टोटली चेंज कर दिया गया है। सो वन बाय वन इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। द रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। इग्नू में किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, उसमें आपको दो तरह से फीस पे करनी होती है। इग्नू में आपको डेवलपमेंट फी और रजिस्ट्रेशन फी भी पे करनी होती है, आपके कोर्स फी से अलग। सो यहाँ पर बताया गया है रजिस्ट्रेशन फी इज नॉन रिफंडेबल। जब आप एडमिशन ले लेते हैं तो जो ये रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको वापस नहीं की जाएगी। द फी पेड शेल be refunded prior to confirmation of admission। अगर आप रिफंड चाहते हैं तब आपको अपना एडमिशन कंफर्म होने से पहले ही कैंसिल कराना होगा। An amount equivalent to 15% of the program fee subject to a ceiling of ₹200 will be deducted from the fee paid in case request for the cancellation is received after the confirmation of admission। और अगर ऐसा होता है कि आफ्टर confirmation of admission आपका एनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद आपको लगता है कि मुझे अपना एडमिशन कैंसिल कराना है, अभी मुझे कंटिन्यू नहीं करना, तब आपको 15% अपना अमाउंट डिडक्ट कराना होगा, जहां पर आपको 2000 रुपीज मैक्सिमम बताए गए हैं। मैक्सिमम 2000 रुपीज आपके डिडक्ट होंगे और आपके प्रोग्राम फी के अकॉर्डिंग 15% प्रोग्राम फी आपकी डिडक्ट होगी अगर आप एडमिशन कंफर्मेशन के बाद कैंसिल कराते हैं। पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर बताया गया है, इन केस अ स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर द सॉफ्ट कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल द फी पेड विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग द रजिस्ट्रेशन फी ओनली। सो इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन फी डिडक्ट करके ही आपका बाकी रिफंड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इफ अ रिक्वेस्ट फॉर द कैंसिलेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम अ स्टूडेंट हु हैज अवेल्ड द फी एग्जाम्पशन एंड हैज पेड ओनली द रजिस्ट्रेशन फी डेवलपमेंट फी ओनली, द डेवलपमेंट फी विल बी रिफंडेड। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फी एग्जाम्पशन अवेल किया है, मतलब आपने अपने प्रोग्राम की फी सबमिट नहीं की है, ओनली आपने रजिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट फी पे की है क्योंकि आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तब आपको सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट फी ही वापस की जाएगी, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन फी वापस नहीं की जाएगी। नो रिफंड ऑफ द फी विल बी एडमिसिबल आफ्टर 60 डेज ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन। अगर आपके एडमिशन को 60 डेज हो जाते हैं तब उसके बाद आपको कोई भी फी वापस नहीं की जाएगी। ओके, सो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इग्नू की तरफ से रिलीज किया गया है। फी को लेकर, रिफंड को लेकर, रिफंड पॉलिसी को लेकर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इग्नू की तरफ से भी कभी डिले हो जाता है या फिर कभी आपको सही आंसर नहीं मिल पाता है, तो इग्नू की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें क्लियरली सभी चीजें मेंशन कर दी गई हैं। सो आप इसको देख सकते हैं। अगर आप इग्नू में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।